स्वामी जी की प्रातःकालीन सेवा करते हुए विराजमान श्री प्रिया जी को जैसे उबटन श्री प्रिया उनके केश में तेल मर्दन करते हुए विराजमान उस लीला का वर्णन कराए। श्री प्रिया के केश में सब सखीगणों ने आनंद पूर्वक उस समय आमल की द्रव माने आंवले को पीस करके उसका लेप लगा करके श्री प्रिया उनके केशों को धोने की और केश जो है उनको अपूर्ण रूप से संवार्जित करने की उनका प्रसाधन करने के लिए केश धोने के लिए आमल की द्रव लगाया और उसकी जैसे सेवा करते हुए स्नान कराते हुए विराजमान हो रही हैं उस शोभा का निरूपण कराए। उन परम भाग्यवती सौभाग्यवती श्री मंजरी गणों के उस सौभाग्य का दर्शन करके साधक के हृदय में लोभ उत्पन्न होगा और लोभ उत्पन्न होकर के वह जब अनुगत्य ग्रहण करके श्री प्रिया मंजरी गणों का सेवा करने में प्रवृत्त होगा, साधक देह में जो इच्छा करेगा वही स्वरूप की उसको और उसी सेवा की उसको शुद्ध देह में भी प्राप्ति होगी। इसलिए साधक जन भी जो सखीगण दर्शन कर रही हैं, मंजरीगण वहां पर सेवा कर रही हैं, उसका रसिक जनों ने नित्य परकर जनों ने जो दर्शन किया और उनके द्वारा जो वर्णन हुआ उस वर्णन को श्रवण करके लोभ उत्पन्न करने के लिए लोभ प्राप्ति की कामना से यहाँ उन लीलाओं का श्रवण करते हुए वे विराजमान हो रही हैं। हम लोग भी विराजमान हो रहे हैं, साधक जन भी विराजमान हो रहे हैं। और इसी क्रम में प्रातःकालीन लीला में सुरभिता मल की द्रवलेप नहीं मृदुल पान तला लघु हर्षण व्यधित काचन तच्चकुरास्तदा रुचिर मार्जन मार्जन मेदुनाम। 20वां श्लोक चतुर्थ सर्ग का परम सुंदर सुगंधित आंवल की द्रव लेप नहीं। आंवला जो है वो आंवले के द्रव का केशों में लेपन किया गया और मृदुल पान तालाब लघु घर्षण और ऊपर से लेकर के और फिर धीरे धीरे रगड़ते हुए छोर तक केश जो है उन केश राशि के छोर तक कहीं रगड़ते हुए वे विराजमान हो रही हैं। मंजरीगण कोई जो परम भाग्यशाली शालिनी कोई मंजरी है वो सेवा करते हुए विराजमान होंगे। तो मृदुल पान तला लघु घर्षण मृदुल हाथ से कोमल कोमल घर्षण करते हुए उस आंवले के लेप को केश के साथ में मिलाकर के रगड़ते हुए और छोर तक लाते हुए ऊपर से लेकर के छोर तक लाते हुए व्यधित काचन तच्चक्रास तला उस समय लेप से युक्त मसल करके तच्चकुरान तथा श्री किशोरी जी के चकुरों को केशों को व्यधित हो उस समय सखी ने धोया है आंवले के रस से और रुचिर मार्जन मार्जन मेदुराम और परम सुंदर रूप में रुचिर रूप में उन केशों को मार्जन करती हुई आज उन केशों को ये सुधारती हुई विराजमान हो रही है। तो रुचिर मार्जनम आर्जन मेदुनाम आर्जन माने तैल उससे मेदुर माने चिकने करते हुए उन केशों को भी विराजमान हो रही है। ऐसे तेल और जो आंवला उनके रस के द्वारा उन केशों को अपूर्ण रूप से मार्जिन करते हुए कोई काचन कोई अपूर्व जो सखी है वो विराजमान हुई। ऐसे श्री अंग
में श्रीमस्तक में तेल लगाने का, चंपी करने का जो कार्य है वो पूरा हो गया। अब श्री प्रिया जी को अंगराग की चौकी से उठा करके अब सखी ने स्नान चौकी के ऊपर विराजमान किया। अब स्नान चौकी की एक विशेषता है कि स्नान चौकी में गले गले तक केवल मुख ऊपर रहे, गले गले तक चारों ओर ओटा लगा हुआ है। तो ओटा से युक्त होकर के वो जो स्नान चौकी है, वो स्नान चौकी अपूर्व रूप से विराजमान है। और उसमें सब सखीगण श्री प्रिया जी को विराजमान करके स्नान चौकी उनका ओटा लगा करके, आवरण लगा करके चारों ओर से वो घिरी हुई है। उस स्नान चौकी को बीच में श्री प्रिया को विराजमान करके जहां मुख का दर्शन हो रहा है, ऐसी उस स्नान चौकी पे अतपुरः स्फटिका प्लव वेदिका, स्फटिक मणि की, बिल्लौरी कांच की, सब अपूर्व सुंदर, वो जो सुंदर जो वेदिका है, स्फटिक मणि से बनी हुई जो वेदिका, उस वेदिका के ऊपर आप्लव वेदिका, ये स्नान करने की वेदी है जो स्फटिक मणि से बनी हुई है। और वेदिका कैसी है? बोले वृत्तिमती, जिसके चारों ओर वृत्ति माने परकोटा लगा हुआ है। माने इतना इतना छाती तक का ऊंचा जो परकोटा है, वो परकोटा भी चारों ओर लगा रहा है, लग रहा है। वृत्तिमती अमिता परिवाहिनी, चारों ओर वो परकोटा जो है, वो परकोटा अपूर्व रूप से विराजमान है। उस परकोटा से युक्त उस चौकी के ऊपर श्री प्रिया, उन प्रिया को विराजमान किया। इव गति विशति कुरुते स्मृताम, श्री प्रिया इव कहते हैं हाथी की गति से गजगामिनी होकर के एक चौकी से उठ करके और दूसरी चौकी में आकर के विराजमान हुई। इव गति, इव हाथी का नाम, तो हाथी के समान गजगामिनी वेश्य किशोरी जो इव गति विशति, उस परकोटा में स्नान चौकी में ओटा के भीतर श्री प्रिया जी पधारी हैं। और कुर्ते स्मृताम कांचन कांतिकाम, अब श्री प्रिया जी जो हैं उनको उस वेदिका के ऊपर विराजमान किया। स्वसुषमांचन कांचन कांतिकाम, अब श्री प्रिया जैसे ही आकर के उस स्फटिक मणि की चौकी के ऊपर विराजमान हुई। अब श्री प्रिया की अंग कांति है स्वर्ण कांति, तप्त कांचन गौरांगी है श्री विश्वानंदिनी, तो उनकी श्री अंग की कांति से वो स्फटिक मणि की चौकी वो भी स्वर्ण की कांति की हो गई। वृत्तिमती अमिता परिवाहिनी, जो वृत्तिमती परिवाहिनी, वृत्ति माने ओटा, उसको परिवाहिनी, उसको चारों धारण करने वाली है, ऐसी वो जो चौकी है, वो चौकी श्री प्रिया, जब उस प्रिया ने उस विशति, उस चौकी के भीतर, उस परकोटा के भीतर प्रवेश किया है, तब श्री प्रिया ने कुरुते स्मृताम स्वसुषमांचन कांचन कांचिकाम, उस चौकी को भी अपनी सुषुभा से कांचन काम स्वर्ण की कांति वाली बना दिया है। स्वर्ण की कांति वाली वो चौकी हो गई है। और शिवप्रिया की कांति से वो चौकी अपूर्व रूप से आज स्वर्ण की चौकी के समान विराजमान हो रही है। उसके ऊपर श्री स्वामी आनंद पूर्वक आप विराजमान हुए हैं। और विराजमान करके होकर के अब जो सखीगण हैं वे ऊपर तक छिरसो अंबु भी एक या घट मुखाल लघु धारे तार पितई कर तलो द्वैतो मृंजे मुहु कचितति परया परया मुदा। ऊपर तक छिरसो, अब शिवप्रिया जब वहां पर विराजमान हुई तो एक सखी सोने के घड़ा में, एक सुंदर स्फटिक मणि के घड़ा में, स्फटिक मणि के घड़ा में, सोने का नहीं है घड़ा, ये स्फटिक मणि का एक घड़ा है, उस स्फटिक मणि के घड़ा में जल भर करके लाई
और जल ला करके श्री प्रिया के ऊपर धीरे पतली धार डाल रही है। तो ऊपर तत्शिरशो अंबुभि एक या माने एक सखी के द्वारा, अंबुभि माने जल के द्वारा, ऊपर तत्शिरशा श्री राधिका के, श्री स्वामिनी पुष्पानंदिनी के, नुकुंजेश्वरी के श्री मस्तक के ऊपर से घटम मुखाल लघु धार तैयार की, लघु धारा वो दिखाई है, डाली है, छोटी पतली धारा, उसको धीरे धीरे डाल रही है। अभी धार डाली, धारे आर्पितई, धारा के द्वारा जब डाल रही है। और दूसरी जो सखी है उसने क्या किया, बोले दूसरी सखी ने श्री प्रिया के केशों को इकट्ठा करके और पीछे से केशों को वो धीरे से धार डाल रही है और ये रगड़ रगड़ करके उसको पोंछ रही है। और उसमें जो आंवले का साल लगा हुआ है, आंवले का जो पिष्टी लगी हुई है, वो आंवले की पिष्टी को और सुगंध को और तैल इनसे युक्त जो पिष्टी है, उस पिष्टी को ये मार्जन करके धो रही है। वो उस आंवले को दूर कर रही है। उवटना, श्रीअंग में जो उवटने के अंश रह गए हैं उनको भी दूर कर रही है और उसको भी दूर करती हुई विराजमान है। तो कर तल द्वैतो मुझे महू, बार बार दोनों हाथों के द्वारा श्री प्रिया के केश राशि उनको मुझे, उनको धोती हुई विराजमान हो रही है। और कच तति पर्यामुदा, तो उस समय जब केशों को धो रही है उस समय परम मोद सहित, परम आनंद सहित केशों के समूह को धो करके तो उनसे अपूर्व कांति निकल रही है। और ये परम यामुदा श्री प्रिया को स्नान कराने में इनको परम सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। इन मंदिरों के सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए, बड़ भाग में ये मंदिरगण श्री किशोरी जी की इस प्रकार स्नान की जो सेवा है उसको करती हुई विराजमान हो रही है। बड़ी सुंदर शोभा है। दोबारा पाठ कर रही हैं कि ऊपर अंबु भी एक सखी ने श्री प्रिया जी के श्री मस्तक के ऊपर पतली जल की धारा डाली है। घट मुखार लघु धार तैयार में तई, लघु जो धारा है वो धारा के रूप में अंबु भी जल की जो धारा है, वो जल की धारा श्री मस्तक के ऊपर जिस समय अर्पित किए है। तो उभय तत्शिरशो अंबु भी जल कैसा है, वो लघु धार तैयार पितई, लघु धारा के रूप में जो जल अर्पित किया गया है ऐसी धारा को डाला और उस धारा को देख करके कर तल द्वैतो मनुजे, दूसरी सखी ने दोनों हाथों के द्वारा केश जो है उनका मार्जन किया है, उनको थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के रगड़ा है और रगड़ करके जो उवटना है उस उवटने को, अभ्यंग को और वो केश में जो पिष्टी लगाई गई है उस पिष्टी को भी, आंवले के जो पिष्टी है पिसा हुआ है उस पिसे हुए आंवले को भी दूर किया है। और कचित से पर्यामुदा, और ऐसा करते हुए परम यामुदा पर्यामुदा परम आनंद की इनको प्राप्ति हो रही है। घन रसो क्षण तो दर कुंचिता श्रमर नील समर लंबित नील पताके कहा द्युति बरह पुरट ध्वज एवं तन विषाद अतनो मुकिम। अब श्री प्रिया जी की जो केश पाश जिसको सखी धो रही है, पीछे से रगड़ रही है, अब वो केश पाश कैसे शोभा को प्राप्त हो रही है उसके लिए एक बड़ा सुंदर उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, एक कल्पना कर रही है। उत्प्रेक्षा माने कल्पना, उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ होता है कल्पना, समानता का अर्थ होता है उपमा, उपमा माने समानता, उत्प्रेक्षा माने कल्पना, रूपक माने आरोप। तो उत्प्रेक्षा करती हुई विराजमान हो रही है। कोई सखी जो वर्णन कर रही हैं वे कि आज वो जो केश पाश को ऐसा लग रही है कि मानो कामदेव का कोई अपूर्व ध्वज शोभा को प्राप्त हो रहा है। अब श्री प्रिया जी की श्रीअंग यष्टि वो तो हो गई ध्वज का दंड, और जो केश है वो हो गया
मानो नीले रंग का एक ध्वजा, और केश भी कई भागों में बट रहे हैं, इसलिए वो ध्वजा जो है वो भी पताका कई रूप में लहराती हुई, कई छोरों को लहराती हुई वह पताका अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है। तो जो केशों की जो शोभा वो आज ऐसा लग रहा है मानो अतलो नुकिन, अतनु जिसका कोई शरीर नहीं है, ऐसे कामदेव का ही यह कोई ध्वज सुशोभित हो रहा है, स्वर्ण का ध्वज सुशोभित हो रहा है, जिसमें नीले रंग की अपूर्व पताका शोभा को प्राप्त हो रही है। तो केश हो गई कपड़ा पताका, और शिवप्रिया की श्रीअंग यष्टि वह हो गई मानो स्वर्ण का ध्वज, और उस स्वर्ण ध्वज में वो केश जो लंबे लहराते हुए वो आज पताका के समान सुशोभित है। इसी भाव को वर्णन कर रहे हैं कि घन रसो क्षणता, उस समय किसी सखी ने श्री प्रिया के ऊपर चंदन का जो रस है वो घुटा हुआ चंदन, वो चंदन का रस उस समय श्री प्रिया को चंदन के रस से स्नान कराया। घन रसोक्षणता, घन का जो रस है उसका उक्षण करते हुए विराजमान, जहां पर हथेली ऊपर की तरफ उठे उसका नाम होता है मार्जन। आप ये मार्जन है संज्ञा में। जहां पर हथेली नीचे की तरफ हो उसका नाम है प्रोक्षण, मार्जन प्रोक्षण। अब एक तीसरी कर्मकांड में जो मीमांसा है उसमें एक तीसरी विधि है, उसका नाम है अभ्युक्षण। जहां जल को हाथ में लेकर के, मुट्ठी में लेकर के उसको मारा जाए उल्टी मुट्ठी से, उसका नाम है अभ्युक्षण। सो यहाँ पर ये घन रसोक्षणता, घन रस चंदन जो है वो चंदन को अपने हाथ में लेकर के उसके छपका देते हुए एक कोई सखी शिवप्रिया जी के ऊपर छपका देते हुए अभ्युक्षण करते हुए विराजमान हो रही है। ये मार्जन नहीं है, ये प्रोक्षण नहीं है, ये सिंचन नहीं है, बल्कि ये अभ्युक्षण। तो अभ्युक्षण करते हुए विराजमान हो रही है। सब चीज अलग अलग है, मार्जन प्रोक्षण अभ्युक्षण ये सिंचन ये सब अलग है। यज्ञ की वेदी उसके चारों ओर जल डालना वो सिंचन कहलाएगा। उत्तान पानी जहां पर जल के छींटे दिए जाएं उसका नाम है मार्जन। अर्थात पानी होकर के जहां जल के छींटे दिए जाएं उसका नाम है प्रोक्षण। और जहां हाथ में जल लेकर के एक साथ छींटा मारा जाए उसका नाम है अभ्युक्षण। तो यहां पर घन रसोक्षणता, जो घन रस माने चंदन उसका उक्षण करती हुई अभ्युक्षण करती हुई ये सखी विराजमान हो रही है। शिवप्रिया के ऊपर धीरे धीरे चंदन जो है वो चंदन का रस लेकर के अभ्युक्षण करती हुई विराजमान। फिर चंदन जब डाला फिर उसके बाद में चंदन उसको धीरे मृदु श्रीहस्त से मर्दन करती हुई विराजमान हो गई। शिवप्रिया उनको कहीं श्रम नहीं हो पर बहुत नजाकत के साथ में, बड़ी कोमलता के साथ में श्रीअंग जो है वो श्रीअंग में श्री चंदन जो है वो चंदन का लेप करके अभ्युक्षण, पहले अभ्युक्षण किया और फिर मर्दन करते हुए विराजमान हो रही हैं। घन रसोक्षण तो दर कुंचित स्मर लंबित, अब दर कुंचित स्मर, जो केश कुछ अभी तक पाटियादार थे और कुंचित थे, जब उनको अभी अभी आंवले के रस के द्वारा धोया गया है तो धोने पर वे स्ट्रेट वे सीधे हो गए। तो कुंचित जो थे वो कुंचित के स्थान पर अब वे लंबे होकर के विराजमान है, प्रस्मर होकर के विराजमान है, प्रस्मरित होकर के वे अपूर्ण रूप से विराजमान है। तो दर कुंचित स्मर, कहीं लहरियादार हैं और कहीं सीधे भी होकर के विराजमान। कुछ लहरिया जहां पर हैं वहां पर तो कुछ लहर विराजमान है और कुछ सीधे होकर के विराजमान है। तो दर कुंचित, किंचित कुंचित भी है और कुसुमर कुछ फैले हुए होकर के भी विराजमान है। लंबित नील पताके का, आज मानो ऐसा लग रहा है वो केश ऐसे लग रहे हैं मानो
कोई नील पताका वह अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रही है। कामदेव की कोई अपूर्व नील पताका, वो नील पताका ही अपूर्व रूप से सुशोभित हो रही है, नील पताके का। द्युति भरम पुरत ध्वज, और श्री किशोरी जी का श्रीअंग, वो उसका तो कहना ही क्या, वो आज पुरट ध्वज मान स्वर्ण का वह ध्वज का दंड विराजमान है। श्री तन्वंगी किशोरी जी कोमल श्रीअंग कहना, जो तन्वंगी श्री किशोरी जी वे आज अपूर्व रूप से उनकी शोभा आज स्वर्ण के दंड के समान सुशोभित हो रही है, जिनमें केश ऐसे लग रहे हैं मानो कि नील पताके का, नील रंग की पताका कोई अपूर्व रूप से सुशोभित हो रही है। द्युति भरम पुरटा, आज द्युति भर अपूर्व शोभा, उस शोभा को प्राप्त किए हुए पुरट ध्वज एवं तत् श्री प्रिया का जो श्रीअंग है वह आज अपूर्व शोभा से युक्त हो रहा है। तनु विषाद अतलोकम, आज वो देह अपूर्व रूप में तनु विषाद श्रीअंग के बहाने, तनु के बहाने ही अतलोकम मानो कामदेव के धनुष की, कामदेव के ध्वजा की ही शोभा को प्रस्तुत करते हुए विराजमान। कामदेव की ध्वजा का नील रंग और उसमें मीन केतु, जो मछली का जो चिन्ह है वो मछली का चिन्ह है, कहीं कामदेव की ध्वजा। कामदेव को मकर ध्वज विशेष रूप से कहा जाता है, एक नाम है कामदेव का मकर ध्वज, नील रंग की पताका और उसमें मछली का चिन्ह। श्री प्रिया के नेत्र वो अपने आप में मछली है, तो यहाँ पर अपूर्व जो शोभा है वो शोभा कामदेव के ध्वज के समान श्री प्रिया के श्री केश पाश उनकी अपूर्व शोभा हो रही है। घन रसो क्षणता, माने चंदन का सखियों ने उस समय उपक्षण किया, छींटा दिए और चंदन के छींटा देकर के दर कुंचित और स्विमर लंबित, कुछ जिनमें लहर पड़ी हुई है और कुछ लंबे होकर के जो विराजमान हैं, ऐसे नील पताके कहा मानो कोई नील पताका अपूर्व रूप से शोभा हो रही है, ऐसे वे केश सुशोभित हो रहे हैं। द्युति भरम पुरत ध्वज एवतः, और पुरत ध्वज कोई स्वर्ण का जो ध्वज है उसके ऊपर ही आज द्युति से युक्त, परम चमक से युक्त वे केश शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। आज तनु विषाद श्री प्रिया के देह के बहाने अतनो के मानो आज अतनु जो कामदेव है उस कामदेव की शोभा को ही, कामदेव के ध्वज की शोभा को ही अतनो विस्तृत करते हुए विराजमान हो रहे हैं। किम कहकर के दिखा रहे हैं अद्भुत ये शोभा है। क्या कामदेव ने अपने ध्वजा की शोभा को क्या सामने प्रकट कर दिया है? ये अतिशयोक्ति में किम शब्द का प्रयोग है। उस समय जो शोभा है वो शोभा अद्भुत होकर के विराजमान। कृत मुझे स्वखिला वैवेशु ताम, ऐसे पहले स्नान, अब स्नान की 3 पद्धति हैं। शुरू में स्नान होता है धार से, फिर स्नान होता है मोटी धार से, फिर स्नान होता है घड़े से। ये 3 स्नान की पद्धति। पहले पतली धार डाल करके जो ओटना इत्यादि लगाया गया है उस ओटने को दूर करेंगे। तो पहले धार, फिर इसके बाद में जो करवा जो भी पात्र है उस छोटे पात्र से फिर मोटी धार डालनी जाएगी, फिर घड़े जो है उन घड़ों से एकदम पूरी जो धारा है वो पूरी धारा, माने शास्त्रधार इत्यादि जो है, फिर शास्त्रधार इत्यादि के द्वारा माने शास्त्रधार घट को लगा करके और उसमें जल डाल करके शास्त्रधार घट के द्वारा फिर श्री प्रिया का स्नान कराया जाएगा। तो धार स्नान कराने की जो पद्धति है उसमें भी पहले कोमल धारा, फिर मोटी धारा और फिर शास्त्र धारा,
ये तीन धारा, विशद धारा और सहस्त्र धारा, ये तीन स्नान कराने की जो पद्धति, इनमें पहले धारा की हो गई, फिर धारा के बाद में अब जो मोटी धारा है उस मोटी धारा से स्नान कराया जाता है। तो कृत मृजेशु अखिला वैवेशु ताम, जिस समय कृत मृजेशु उबटन हो गया, अखिला वैवेशु ताम धारा के साथ में पूरे अंग इनमें भी ओटन करते हुए विराजमान हैं और फिर उनके ओटन को धो रहे हैं। समुचिताम वो भी उन्नत सौरभी, और उस समय अब जो स्नान हो रहा है वो उन्नत सौरभी, सुगंध जिसमें मिली हुई है ऐसे जल के द्वारा समुचित, माने जहां जितने ज्यादा मोटी धार की या पतली धार की आवश्यकता है उसके अनुसार धार देते हुए हम भी उन्नत सौरभ है, उन्नत सौरभ वाले जो जल उसके द्वारा शिवप्रिया जी का स्नान कराया जा रहा है। और स्नापय तुम मुहुएव तदाल भी प्रवृत्ते, उस समय जितनी भी सखीगण हैं उन्होंने शिवप्रिया को स्नान कराने में विप्रवृत्त हुई हैं। और बव्रते जयस्वना, और उस समय श्री नुकुंजेश्वरी की जय, रानी की जय, वृंदावनेश्वरी की जय, रासेश्वरी की जय, विश्वानंदिनी की जय, ऐसे विवृते जय स्वना, उस समय जय का स्वर वह विवृते अपूर्व रूप से बढ़ता हुआ विराजमान, और घंटा झालर इत्यादि जयनाथ उनके साथ में शिवप्रिया को स्नान कराया जा रहा है। तो कृत मृजेशु माने सारे अंग को पहले जल से भिगो लिया गया, भिगोने के बाद में सारे अंग को मृजेशु कहीं कोमल रूप में उनको रगड़ा गया, मर्दन किया गया, उनको उनका मर्दन किया गया। मर्दन करने के बाद में समुचिताम वो भी उन्नत सौरभ है, श्री अंग में सुहाना लगे, माने न तो जल ठंडा लगे न ऐसा कि जल कहीं चुभे, ऐसे समुचितांग कुनकुनाए जल, सहज को सुहाने वाला जो जल, तो सुहाने वाले समुचित जल के द्वारा उन्नत सौरभ है जिसमें से सुंदर सुगंध निकल रही है। स्नान यात्रा के समय जो स्वर्ण धर्मानुवाद, उसका पहला सूक्ति है, पहला मंत्री है कि स्वर्ण धर्मम परवेद तारम, सोने का यह जल माने स्वर्ण रंग का केसरी, केसर घुला हुआ ये जो जल है वो घर्मम परवेद तारम, ग्रीष्म के ताप को दूर करने वाला होकर के विराजमान है। उसके द्वारा हे प्रभु हम आपको स्नान करा रहे हैं। तो स्वर्ण घर्मम वाक्य नो महापुरुष विद्या एकादश स्कंध में श्री प्रभु ने जहां पूजा प्रकार का वर्णन किया वहां पर यह वर्णन किया कि स्वर्ण धर्मानुवाद और महापुरुष विद्या के द्वारा महापुरुष में बैठे श्री प्रभु का स्नान कराया जाए। तो वो यहाँ पर वो जो पद्धति है, वो पद्धति कहीं वही है कि सुनहरी जो केसरी जो जल है, केसर का स्वर्ण रंग का जो जल है, डालो तो स्वर्ण की स्वर्ण रंग जिसमें जिसकी धारा में अपूर्व रूप से दिख रहा है, स्वर्ण केसर, जहां अब ये सब पिसे हुए जिसमें अपूर्व रूप से विराजमान कपूर, ये सब जिसमें विराजमान है, ऐसे सुगंध ढंग से सौरभ, उन्नत सौरभ, उन्नत सुगंध से युक्त जो जल है उनको समुचित माने जो श्रीअंग में कहीं सुहाए ऐसे जल के द्वारा स्नपयतुम मुए तदालि भी, वे सखीगण स्नान कराने में प्रवृत्त हुई हैं, प्रवृत्ते और ब्रह्मते जय स्वर, और उस समय जय का स्वर वहां उदित हुआ, विस्तृत हुआ। अब जिस घड़े से स्नान कराया जा रहा है वो घड़ा है स्फटिक मणि का बना हुआ। अब स्फटिक मणि की एक विशेषता है कि स्फटिक मणि का अपना कोई रंग नहीं होता, जिस वस्तु के संपर्क में आएगी स्फटिक मणि का वैसे ही रंग हो जाएगा। लाल मखमल के ऊपर स्फटिक मणि को रख दिया जाए तो स्फटिक मणि से लाल रंग निकलेगा, नीले मखमल के ऊपर रख दिया जाए तो नीला रंग निकलेगा। अब वो स्फटिक मणि का जो घड़ा लोटा लेकर के जिस लोटे से
स्नान कराया जा रहा है, अब झारी नहीं है। पहले जो स्नान कराया जा रहा था वो झारी से कराया जा रहा था, धारा के द्वारा कराया जा रहा था। अब झारी से स्नान नहीं है, अब जो स्नान कराया जा रहा है वो मोटी धार डालने के लिए लोटे से स्नान कराया जा रहा है। तो उस स्नान में उस लोटे की जो शोभा है उसका क्या वर्णन किया जाए भाई? वो लोटे की शोभा भी कोई अद्भुत है, उसका क्या वर्णन किया जाए? जब वो लोटा को लेकर के, जल के उस पात्र को लेकर के श्री प्रिया के मस्तक के ऊपर जल की ढाला डाली जाती है, तो श्री मस्तक की जो नीलिमा, उस नीलिमा से उस लोटे का रंग हो जाता है नीलम का, हरिणमणि का उसका रंग हो जाता है। वो शोभा का वर्णन करें।